बार बार कोई दरवाजा पीट रहा था। ईएमएफ मशीन से अलग अलग आवाजें आ रही थी और जब वेदा ने दीवार पर कान लगाया तो उन्हें एक आवाज सुनाई थी। यह आवाज थी कि जैसे कोई बगल के कमरे से कह रहा हो कि मुझे बाहर निकालो। और ताज्जुब की बात यह थी कि वो कमरा तब से बंद है जब से उस सर्कस में आग लगी है। आर्यन डर से कांप रहा था। वेदा पहले उसे शांत कराते हैं और उसके माथे पर हाथ रखकर कुछ मंत्र जप करते हैं जिससे वो शांत होगा। फिर वो गंगा जल निकालकर आसपास छिड़काव करते हैं जिससे आती आवाजें रुक जाती है। वेदा ने किसी तरह सब कुछ शांत कर दिया, पर अब ये पक्का हो गया था कि जो भी है उस बगल के कमरे में है और बहुत ही पावरफुल चीज है। खैर, किसी तरह उन्होंने अपनी रात की ड्यूटी पूरी करी और उन्हें अब इतना पता लग चुका था कि जो भी हो रहा है, वॉचमैन का मर्डर या कोई और चीजें, ये कोई और आत्मा नहीं कर रही, क्योंकि जो आत्मा किसी शख्स को मार सकती है वो उस कमरे में कैद है और जो आत्माएं मॉल में घूम रही है वो किसी को मार नहीं सकती। वो केवल इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में फंसी हुई है। अगले दिन की सुबह हुई। वेदा रूम पर आए, फ्रेश वगैरह हुए और लेट गए। वहीं आर्यन आराम से सो रहा था जिसे वेदा ने उठाया क्योंकि अब उसकी ड्यूटी की बारी आ चुकी थी। खैर, ऐसा करते करते 9 बज गए। वेदा सो रहे थे और आर्यन ड्यूटी पर जा चुका था कि तभी अचानक से वेदा के रूम का किसी ने दरवाजा खटखटाया। वेदा एक झटके से उठे। उन्होंने दरवाजा डरते डरते खोला तो सामने हवलदार खड़ा था। तुम हो ना रात के वॉचमैन? चलो आओ, साहब बुला रहे हैं, कुछ पूछताछ करनी है। वेदा कपड़े बदलकर मॉल में गए तो स्टोर रूम के सामने ही इंस्पेक्टर खड़े थे जो अपनी फाइल्स में कुछ लिख रहे थे। आर्यन भी वही बगल में खड़ा था। सर, मैं ले आया इसे, उस हवलदार ने बोला, जिस पर वो इंस्पेक्टर वेदा को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, अच्छा, तो तू है वो जो रात को यहाँ पर चौकीदारी करता है। यहाँ पर जब मर्डर हुआ है तो कैसे कोई भी आदमी आकर यहाँ पर, गुरिंदर, वो कोई सबूत गायब हो गया तो सारा कुछ मेरे मत्थे आ जाना है, समझा तू? और तू है कौन तू? उस इंस्पेक्टर ने वेदा का कॉलर पकड़ा, जिस पर वेदा ने कहा, देखिए, मेरा नाम वेदांत मिश्रा है और मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूं। यहां पर मर्डर तो हुआ ही है, पर और भी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं यहां पर आया हूं। यहां पर भूत भी है और जिसे भगाने के लिए गुरिंदर जी ने मुझे बुलाया है। तो आप अपना काम करिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। वेदा ने अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहा, जिस पर वो इंस्पेक्टर चढ़ गया। सालिया, तू है कौन जो इतना तितक रहा है? ये बाबा भी ना आजकल के मॉडर्न हो गए हैं। ओए सुखी, और डाल इसको जीप में। पड़ेंगे ना जब पीछे 4 डंडे, सारा पैरानॉर्मल निकल जाना इसका। जब चीजें हाथ से पार हो गई तो वेदा ने फोन निकाला और एक कॉल मिलाया। सारी बात बताई और बस फोन रख दिया। वो इंस्पेक्टर हंसने लगा। क्या हुए? किसको फोन मिलाया था? कमिश्नर को? और जिसको ही मिलाना मिला ले, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। कि एकदम से उसका फोन बजा। वो देखो सुखी, किसका फोन आ रहा है, और फिर लेके चलते इनको। उसने जेब से फोन निकाला और सुखी को दिया। सुखी ने जैसे ही फोन की ओर देखा तो वो डर गया। साहब जी, कमिश्नर का फोन है। इंस्पेक्टर ने एकदम से फोन लिया। जैन सर? जी सर। हाँ जी सर। और सर, नहीं सर, समझ गया। जय हिंद। सबको इतनी आवाज सुनाई दी
उसने फोन रखा। ओ सुक्की, चल चलें, इनको कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से फोन आ गया। ओ आपने ऐसा किसको फोन मिला दिया जो सीधा मुझे कमिश्नर का कॉल आ गया? यार जो भी है, चंगा चंगा गुरिंदर, मिलते हैं। वेदा सुनकर हंसने लगे। दरअसल उन्होंने WWH के प्रेसिडेंट को कॉल मिलाया था, जिसे 1 मिनट के अंदर ही उस इंस्पेक्टर को कॉल आ गया। वो दोनों जाने लगे कि तभी पीछे से वेदा ने कहा, इंस्पेक्टर, तुम्हारा काम आसान कर देता हूं। कल रात को मुझे यहां पर जो आत्माएं रहती हैं, उन्होंने कुछ बताया। वो आत्माएं हमेशा यहां पर रहती हैं और अभी भी हैं यहां पर। यहां पर जो कुछ होता है वो सब चीजें देखती हैं, और उन्होंने मर्डर भी देखा है। जो ये वॉचमैन था ना, इसका मर्डर इसके भाई और बीवी ने मिलकर किया है, जो अब यहां से भाग चुके हैं। मर्डर हुआ है जमीन के पीछे, और रोज इनकी लड़ाई होती थी, और वॉचमैन के भाई का अफेयर वॉचमैन की बीवी के साथ चल रहा था। इन दोनों को पकड़ो, ये अपने गांव जा चुके हैं। जब आप इनको 4 डंडे मारोगे ना, सच सच बोलने लग जाएंगे। धन्यवाद कर देना, मेरा केस आसान कर दिया आपका। दांत पीसकर इंस्पेक्टर वहां से निकल गया, और आर्यन और गुरिंदर वेदा को मान गए। ओह वेदा जी, तुझे तो कमाल करता, इंस्पेक्टर भी चले गए, केस भी सॉल्व कर दिया। पर इन भूतों का भी कुछ करो, मेरे मॉल में भरे पड़े हैं, भगाओ इनको, गुरिंदर ने कहा। जिस पर वेदा थोड़ा आगे आए और बोले, तुम्हारे मॉल का भी काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे एक सपना आया था, और सपने में आया था वो जादूगर जिसकी वजह से आग लगी थी। दरअसल उसने अपने शो को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए एक तांत्रिक से 3 कच्चे कलवे लिए, और उन 3 कच्चे कलवों को जो सामने ऑडियंस बैठी थी, उनमें से 3 बच्चों के अंदर डाल दिया और उनके हाथ में आग लगा दी। अब उनके अंदर आत्माएं थी, तो उन्हें कुछ हो नहीं रहा था। सब हैरान हो गए। एकदम से वो कच्चा कलवा आपे से बाहर आ गया और हवा में उड़ने लगा, जिससे पर्दों में आग लग गई। उन्होंने दरवाजे भी बंद कर दिए, पूरा हॉल जलने लगा। पर उस जादूगर ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और उन तीनों आत्माओं को वापस से अपने कंट्रोल में लाने लगा, और उसी कमरे में लेकर चला गया और कैद कर लिया। वहां पर उन तीनों आत्माओं ने उस जादूगर को मार दिया। सबको लगा कि उसने आत्महत्या की है, और अभी भी उस जादूगर की आत्मा उन तीनों कच्चा कलवा को रोके हुए है। पर अब चीजें शायद हद से ज्यादा हो चुकी हैं, और अब बारी आ गई उन्हें मुक्त करने की। इसकी विधि हम आज रात को ही करेंगे। सुनिए गुरिंदर जी, मैं आपको पर्ची में सामान लेकर दे रहा हूँ, आप बाजार जाइए और ये सामान लेकर आइए। आज रात को ही आपके मॉल को भूतों से मुक्त कर देंगे।